सुप्रभात बच्चों, मैं डिम्पल गर्ग राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय संग्रिया जिला हनुमानगढ़ से। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी का पाठ 2 तुलसीदास इसका भाग 3 पढ़ेंगे। इसके 2 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। तुम तो कालू हाँ कुछ अनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि तुम तो कालू हाँ कुछ अनुलावा, कि आप तो ऐसा लग रहा है मानो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर यानी आवाज़ दे देकर बार बार मोहि लागी बुलावा मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। तो परशुराम जी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ जो फरसा था, कुठारा था, उसको सुधारा, संभाला। अब जनी देई दोसु मोहि लोगू, कटु बादी बालकू बद जोगू। अब जनी अब लोग, देई दोसु दोष मत देना, मोहि लोगू लोग। तो कहता है कि अब ये सब जानकर लोग मुझे दोष मत दें। यह कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक जो है वो बद जोगू वध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, कि बालक समझकर इसे मैंने बहुत बार बचाया। अब ये हूँ मर निहार भा सांचा, लेकिन ये अब सच में, सांचा यानी सच में अब यह मारने योग्य है। कौशिक का क्षम्य अपराधु, कौशिक यानी विश्वामित्र जी कहने लगे कि क्षम्य अपराधु, कि इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहि न साधु, की जो साधु लोग होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वे बालक के गुणों और दोषों की गणना नहीं करते। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी की बातों को सुनकर परशुराम जी बोले, खर कुठार में अकुरन को ही, कि हे विश्वामित्र जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं अत्यधिक निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ, और मेरे हाथ में यह कठोर फरसा कुठारा भी पकड़ा हुआ है, और मेरे आगे गुरु का अपमान करने वाला गुरुद्रोही, गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी है। उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, कि बार बार जवाब देने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। उत्तर देने पर भी छोड़ूं बिन मारे, बिना मारे से छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, कौशिक यानी विश्वामित्र, कि हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील आचरण के कारण ही मैं ऐसा कर रहा हूँ। न तय यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसे अभी इस अपने कठोर कुठौरे से काट कर गुरही उरिन होते श्रम थोड़े से श्रम में ही गुरु के ऋण से उरिनी हो जाता। अब जब परशुराम जी अपने वीरता का बखान करते हैं तो विश्वामित्र जी आगे क्या सोचते हैं। गांधी सुनु यानी गादी के पुत्र यानी विश्वामित्र जी। गादी सुनु कै हृदय हसी, मुनि ही हरि हरे सूच। अय मैं खांड न ऊख में, अजू न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी मन में सोचने लगते हैं और हंसते हैं कि मुनि को सभी जगह हरा ही हरा सूझ रहा है। वे राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय ही मान रहे हैं। वे ये नहीं जानते कि अय में खांड न ऊख में, कि यह ऊख में यानी गन्ने से बनी हुई खांड नहीं, बल्कि अय में यानी लोहे से बने हुए खंडे हैं, तलवारें हैं, लोहे का बना हुआ तेज खांडा है। अजू न बूझ अबूझ, वे इसे राम लक्ष्मण को सामान्य योद्धा मान रहे हैं। मुनिवर अज्ञानियों की तरह, अबूझ यानी अज्ञानियों की तरह अभी इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। केहू लखनऊ मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। केहू लखन मुनिशील तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि, तुम्हारे शील आचरण को, तुम्हारे शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, कौन नहीं जान विदित संसारा, इस सारे संसार में उसे सभी उससे परिचित हैं। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर ऋनु रहा सोचू बड़ जी के, कि माता पिता के ऋण से तुम पहले ही उरिन हो चुके हो, अब गुरु का जो ऋण है उसके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि
क्या उससे कैसे ऋणी हुआ जाए। सो जनू हमरे ही माथे काटा, इसीलिए अब तुम उसे हमारे माथे काट रहे हो, यानी हम पे उसे लगा रहे हो, हमारे बहाने से अपने गुरु के जो ऋण है उसे ऋणी होना चाहते हो। सही भी है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, कि बहुत दिन हो गए हैं और अब तो ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहारिया बोली, कि व्यवहारिया यानी हिसाब किताब करने वाला, कि अब तो हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, कि मैं अभी अपनी थैली खोल कर उनको जो भी आपका बनता है, ऋण बनता है, उसका जो ब्याज बनता है उसको दे दूँ। इस प्रकार से वो परशुराम जी का मजाक उड़ाने लग गए। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने कुठार को संभाला। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा हाय हाय पुकारने लग गई। भृगुबर परसु देखा बहुमोई। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगुबर, परसु देखा बहुमोई, कि आप बार बार मुझे अपना परसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बच्चों नृपदोही, नृपदोही यानी राजाओं के दुश्मन, कि आपको मैं ब्राह्मण जानकर व ब्राह्मण विचार कर आपको बार बार मैं बचाता रहा। राजाओं का शत्रु होने पर भी आपको मैं ब्राह्मण जानकर बार बार बचाता रहा। मिले न कबहू सुभट ग्रन गाडे, द्विज देवता ग्रही के बाडे, कि अभी तक आपको युद्ध में इतने वीर नहीं मिले। आप तो केवल, हे ब्राह्मण देवता, आप तो केवल घर में ही अपनी वीरता के कारण फल फूल रहे हैं। द्विज देवता घरही के बाडे, की आप तो केवल घर में ही अपनी वीरता के कारण बाडे यानी फल फूल रहे हैं। अनुचित कही सब लोग ही पुकारी, रघुपति सहनी लखनऊ नेवारे। अनुचित है, सारी सभा पुकारने लगी, सभी लोग पुकारने लगे। रघुपति सहनी लखनऊ नेवारे, और राम जी ने भी अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृसानु, बढ़त देखी जलसम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के जो इस प्रकार के उत्तर थे वे आहुति में सरिस यानी घी का काम कर रहे थे। भृगुबर कोपु कृसानु, कृसानु यानी अग्नि में, भृगुबर कोपु परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम कर रहे थे। इस प्रकार परशुराम जी के क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर बढ़त देखी जल संवचन, बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात राम जल के समान शीतल वचन बोले। तो ये तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये पाठ आपका पूरा हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।